मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सब क्रिसमस मनाते हैं, रोशनियों, खुशियों और गीतों में डूब जाते हैं। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इन सब के पीछे क्या असल हकीकत है? आज आप वो बातें सुनने जा रहे हैं जो आम तौर पर कम सुनाई जाती हैं, कम बोली जाती हैं, मगर रूहानी तौर पर बहुत अहम हैं। इस वीडियो में हम उन सवालात से पर्दे उठाएंगे जो अक्सर दिल में आते हैं मगर जवाब नहीं मिलते। क्या यीशु मसीह वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? क्रिसमस लफ्ज कहां से आया और उसका असल मतलब क्या है? सेंटा क्लॉज हकीकत में कौन थे? क्रिसमस ट्री क्यों सजाया जाता है? क्रिसमस की घंटियां किस बात की अलामत हैं? सितारा बेतलहम क्या था, एक मौजज़ा या कोई फल्कियाती निशान? चर्च के रंग क्रिसमस पर क्यों बदल जाते हैं? चरवाहों को पहली खबर क्यों मिली? क्या वाकई 3 ही मजूसी थे? और कैंडी केन की लकीर और रंग आखिर क्या मानी रखते हैं? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये वीडियो महज मालूमात नहीं देगी, ये आपके ईमान को गहराई देगी, आपके अंदर शुक्रगुजारी पैदा करेगी और क्रिसमस को आप एक नए रूहानी जाविये से देखेंगे। अगर आप क्रिसमस की असल हकीकत जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान हकीकत पर खड़ा हो, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन से सवाल की हकीकत ने आपको हैरान किया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर दुआएं और ईमान अफरोज़ वीडियोस मिलती हैं। आइए जानते हैं इनके पीछे छुपे हकाइक को। नंबर 1, क्या यीशु मसीह वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? यीशु मसीह की पैदाइश की दुरुस्त तारीख बाइबल में मौजूद नहीं और न ही इब्तदाई मसीहियों ने इस तारीख को मरकज़ी अहमियत दी। उनके नज़दीक असल बात तारीख नहीं बल्कि खुदा का मुजस्सम होना था, और यही क्रिसमस की सबसे बड़ी रूहानी हकीकत है। पहली और दूसरी सदी के मसीही यीशु मसीह के जी उठने को ज़्यादा अहमियत देते थे, इसलिए पैदाइश की रस्मी तारीख मुकर्रर नहीं थी। बाद में तीसरी और चौथी सदी में कलीसिया ने यीशु की पैदाइश के जश्न को एक मखसूस दिन पर मनाने का फैसला किया, ताकि दुनिया भर के ईमानदार एक ही वक्त में खुदा के बेटे के मुजस्सम होने का जश्न मना सकें। 25 दिसंबर के इंतखाब के पीछे कई तारीखी वजूहात बयान की जाती हैं। एक राय यह है कि ये तारीख उस रूमी त्यौहार के करीब थी जो सर्दियों के तवील तरीन अंधेरों के ख़त्म होने पर मनाया जाता था, यानी रोशनी के लौट आने का जश्न। कलीसिया ने इस मौका को इस्तेमाल करते हुए इस बात की गवाही दी कि असल रोशनी दुनिया में यीशु मसीह की सूरत में आई। इस तरह क्रिसमस आलमगीर रोशनी का पैगाम बन गया। बाज़ तारीख दान इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि 25 दिसंबर का ताल्लुक़ उस इब्तिदाई मसीही अकीदे से भी है कि यीशु मसीह की मौत और उनके पैदा होने की तारीख एक ही मौसम में आने चाहिए। अगर यीशु मसीह की मसलूबियत बहार के मौसम में हुई तो उनके आने का वक्त सर्दियों में आता है, यानी पैदाइश दिसंबर में। ये बात हरगिज़ ईमान के खिलाफ नहीं कि हम तारीख के बारे में मुख्तलिफ राय सुने, क्योंकि बाइबल का जोर तारीख पर नहीं बल्कि वाक़ये की हकीकत पर है। यीशु मसीह की पैदाइश एक मौजज़ा थी, खुदा की मुदाखलत थी, और खुदा के बेटे का दुनिया में आना ही असल खुशखबरी है, चाहे तारीख 25 दिसंबर हो या कोई और दिन। यानी जब हम 25 दिसंबर को चर्च या घरों में क्रिसमस मनाते हैं तो हम महज तारीख का जश्न नहीं मना रहे, हम रोशनी की आमद, उम्मीद और रूहानी खुशखबरी का जश्न मना रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हकीकी खुशी, अमन और ईमान हमेशा खुदा की रोशनी में है। नंबर 2, क्रिसमस लफ्ज़ कहाँ से आया? क्रिसमस का लफ्ज़ असल में अंग्रेज़ी ज़बान से आया है और इसका मतलब है क्राइस्ट मास, यानी यीशु मसीह की पैदाइश की याद में इबादत का दिन। यहाँ क्राइस्ट यीशु मसीह के लिए है और मास इबादत या चर्च की इबादत के लिए। यानी क्रिसमस का मतलब खुद में ये पैगाम रखता है, ये दिन यीशु मसीह की आमद और रोशनी को याद करने का दिन है। ये लफ्ज़ पहली बार तकरीबन सन 1038 में इंग्लैंड में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद पूरे यूरोप में ये दिन यीशु मसीह की पैदाइश के जश्न के लिए मशहूर हो गया। लेकिन सिर्फ लफ्ज़ की तारीख अहम नहीं है,
असल बात यह है कि क्रिसमस का पैगाम खुदा के बेटे की आमद, उम्मीद और निजात है। हर जबान में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, लेकिन मतलब एक ही है। लातीनी क्रिस्टीमिसा, जर्मन वाइनक्टन, फ्रांसीसी नोएल और उर्दू या पंजाबी में बड़ा दिन कहा जाता है। ये सब लफ्ज़ ये याद दिलाते हैं कि क्रिसमस सिर्फ तहाइफ या खुशियों का दिन नहीं, बल्कि ये खुदा के प्यार और इंसानियत के लिए रोशनी का दिन है। चर्च में क्रिसमस के गीत, रोशनी, रंग और इबादत सब इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि यसु मसीह की पैदाइश दुनिया के लिए एक बड़ा तोहफा और उम्मीद की इलामत है। यानी जब हम क्रिसमस कहते हैं तो हम दरअसल ये मान रहे हैं खुदा की मोहब्बत ने दुनिया में कदम रखा और इंसानियत के लिए रोशनी और खुशी आई। यही असल पैगाम है जो हर साल हम मनाते हैं। नंबर 3, सेंटा क्लॉज की असल कहानी क्या है? क्या वो वाकई मौजूद थे? सेंटा क्लॉज की कहानी आज के दौर में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए क्रिसमस का सबसे मशहूर हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी असल में एक हकीकी शख्स से शुरू हुई थी? सेंटा क्लॉज की असल शख्सियत सेंट निकोलस थे, जो तकरीबन 4वीं सदी कबल मौजूद थे और तुर्की के इलाके मायरा के बाशिंदे थे। सेंट निकोलस निहायत मेहरबान और नेक दिल आदमी थे, जो अपने माल का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और बच्चों को देते थे। उनकी सबसे मशहूर कहानी ये है कि उन्होंने किसी गरीब खानदान की 3 बेटियों के जहीज के लिए राजदारी में पैसे दिए ताकि वो शादियां कर सकें और मुश्किलात से बच सकें। वक्त के साथ सेंट निकोलस की नेकी की कहानियां यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई। लोग उनकी मोहब्बत, सखावत और नेकी की कहानियां सुनाते रहे। जब ये कहानियां अमेरिका पहुंची तो उनके किरदार में तब्दीली आई। यहाँ वो सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर हुए। इस नाम का आगाज सिंटरक्लास से हुआ, जो डच जबान में सेंट निकोलस के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में ये नाम अंग्रेजी में बदलकर सेंटा क्लॉज बन गया और बच्चों के लिए वो बड़ा खुश मिजाज, सफ़ेद दाढ़ी वाला और तहाइफ देने वाला किरदार बन गए। अहम बात यह है कि सेंटा क्लॉज का असल पैगाम सिर्फ तहाइफ नहीं था। असल रूह ये थी दूसरों की मदद करना, नेकी करना और खुदा की मोहब्बत बांटना। आज जब हम क्रिसमस पर तहाइफ देते हैं, खुशियां बांटते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो हम दरअसल सेंट निकोलस की नेकी और यसु मसीह के प्यार का पैगाम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी सेंटा क्लॉज सिर्फ एक कहानी या कार्टून नहीं, बल्कि एक रूहानी और इखलाकी सबक है, दूसरों के लिए मोहब्बत और रोशनी पैदा करना। यही क्रिसमस की असल रूह है, उम्मीद, खुशी और खुदा की मोहब्बत का इश्तराक। नंबर 4, क्रिसमस ट्री की हकीकत क्या है? क्रिसमस ट्री आज के दौर में क्रिसमस का सबसे पहचाना जाने वाला हिस्सा है। हर घर में रोशनियां, रंग बरंगे ग्लोब्स और चमकते हुए सितारे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी असल हकीकत और तारीख क्या है? क्रिसमस ट्री की रवायत यूरोप के कदीम ज़माने से चली आ रही है। इब्तिदाई मसीहियों ने एवरग्रीन यानी हमेशा सब्ज रहने वाले दरख्तों को अपनी इबादत में इस्तेमाल किया, क्योंकि ये दरख्त जिंदगी, उम्मीद और खुदा की रोशनी की अलामत समझे जाते थे। सर्दियों में जब बाकी दुनिया सुकड़ती और दरख्त खाली नजर आते, ये सब्ज दरख्त जिंदगी और निजात की याद दिलाते थे। जर्मनी में 6वीं सदी के बाद लोगों ने ये रवायत मजीद बढ़ाई। वो दरख्त को घर में लाते, मोमबत्तियों और फलों से सजाते और इसे यसु मसीह की रोशनी की याद के तौर पर इस्तेमाल करते। ये रोशनी अंधेरों में उम्मीद की अलामत थी। दरख्त की सब्ज पनखड़ियाँ और लंबी उम्र हमें याद दिलाती हैं कि खुदा की मोहब्बत हर मौसम में हमेशा जिंदा रहती है। क्रिसमस ट्री की शक्ल भी मानी रखती है। मुसल्लस नुमा या मखरूती दरख्त आसमान की तरफ बढ़ने की अलामत है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी रूहानी जिंदगी भी खुदा के करीब बढ़ती रहनी चाहिए। ऊपर लगाया जाने वाला सितारा यसु मसीह की पैदाइश की तरफ रहनुमाई करता है, जैसे सितारे बेतलहम ने चरवाहों और मजूसियों को रोशनी दिखाई थी। अहम बात यह है कि क्रिसमस ट्री महज सजावट नहीं है, बल्कि एक रूहानी इलामत है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे दुनिया में मुश्किलात और अंधेरा कितना भी हो, खुदा की रोशनी, उम्मीद और मोहब्बत हमेशा मौजूद है।
जब हम दरख्त सजाते हैं, रोशनियां लगाते हैं और तहाइफ रखते हैं, हम अपने दिल में रोशनी और शुक्रगुजारी पैदा कर रहे होते हैं। क्रिसमस ट्री सिर्फ एक रवायत नहीं, ये ईमान, मोहब्बत और उम्मीद की अलामत है जो हर साल हमें याद दिलाती है कि यसू मसीह की विलादत के साथ ही दुनिया में रोशनी आई। नंबर 5, सिताराए बेतलहम क्या है? सिताराए बेतलहम क्रिसमस की कहानी का एक नहायत अहम हिस्सा है। ये वही सितारा है जिसने मजूसियों को मशरिक से रहनुमाई करते हुए सीधा इस जगह तक पहुंचाया जहां यसू मसीह पैदा हुए थे। लेकिन ये सितारा क्या था? क्या ये एक आम सितारा था या इसके पीछे खुदा का कोई खास मौजज़ा था? सबसे पहले बाइबल हमें बताती है कि मजूसियों ने एक खास सितारा देखा जो पहले कभी नजर नहीं आया था। उसकी हरकत आम सितारों जैसी नहीं थी। आम सितारे आसमान में एक जगह नजर आते हैं, मगर ये सितारा मशरिक से मगरिब की तरफ चलता हुआ मजूसियों को रास्ता दिखाता रहा। उससे जाहिर होता है कि ये कोई कुदरती आसमानी चीज नहीं बल्कि खुदा का खास निशान था। बहुत से माहरीन कहते हैं कि ये एक आसमानी मौजज़ा था, ऐसा नूर जो खुदा ने खास तौर पर यसू मसीह की पैदाइश के ऐलान के लिए भेजा। जैसे रात की तारीकी में एक लालटेन रास्ता दिखाती है, वैसे ही ये सितारा दुनिया की तारीकी में चमकने वाली वो रोशनी थी जो निजात दहिंदा की तरफ इशारा कर रही थी। कुछ लोग साइंस के जरिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है ये दुमदार कमेट था, कोई कहता है ये दो सैयारों का मिलाप यानी प्लैनेटरी कंजंक्शन था। लेकिन हकीकत ये है कि मजूसियों ने उसे एक आम सितारे की तरह नहीं देखा था, बल्कि एक ऐसे निशान की तरह देखा जो खुदा ने उनके लिए भेजा था। रूहानी तौर पर बेतलहम का सितारा हमें याद दिलाता है कि खुदा अपने लोगों को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। वो हमेशा रहनुमाई करता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल या तवील क्यों न हो। जैसे उसने मजूसियों को रोशनी के जरिए मसीह तक पहुंचाया, वैसे ही वो आज भी हर ईमानदार के दिल में रोशनी डालता है, रास्ता दिखाता है और हमें सच्चाई तक ले जाता है। इसीलिए क्रिसमस में सितारा सिर्फ एक सजावट नहीं होता, ये उम्मीद, रहनुमाई और खुदा की वफादारी का निशान है। नंबर 6, चरवाहों को ही पहली खबर क्यों मिली? क्रिसमस की कहानी का एक हैरत अंगेज हिस्सा ये है कि यसू मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सबसे पहले चरवाहों को दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने ये अजीम खबर बादशाहों, अमीरों या मजहबी रहनुमाओं को नहीं दी, बल्कि सादा, गरीब और नजरअंदाज लोगों को क्यों दी? चरवाहे उस जमाने में माशरे का सबसे निचला तबका समझे जाते थे। लोग उन्हें अहमियत नहीं देते थे, न उनको इज्जत मिलती थी, न मकाम। लेकिन यही वो लोग थे जिन्हें खुदा ने सबसे पहले खुशखबरी सुनाने के लिए चुन लिया। इससे हमें पता चलता है कि खुदा का मयार इंसानों के मयार से मुख्तलिफ है। चरवाहे आजिज, नर्म दिल और सादा लोग थे। खुदा जानता था कि जो दिल आजिजी में होता है वो उसकी आवाज को सबसे पहले सुनता है। यसू मसीह भी आजिज सूरत में एक सादा चरनी में पैदा हुए, इसलिए पैगाम भी पहले ऐसे ही आजिज लोगों को मिला। रात हो या दिन, चरवाहे हर वक्त चौकस रहते थे। खुदा ने उन्हें इसलिए चुना कि वो रूहानी तौर पर भी जागते रहें और वो इस पैगाम को सुनकर फौरन चल पड़े। उन्होंने खुशखबरी को न छुपाया बल्कि दूसरों तक पहुंचाया। यही एक ईमानदार की निशानी है। यसू मसीह ने खुद को अच्छा चरवाहा कहा है, इसलिए चरवाहों को पहली खबर मिलना एक रूहानी अलामत भी है। जैसे चरवाहा अपनी भीड़ों का ख्याल रखता है, वैसे ही मसीह अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं। ये भी पैगाम है कि खुदा सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि हर इंसान के लिए, ख्वाह वो गरीब हो, अमीर हो, तालीम याफ्ता हो या सादा। यसू मसीह का पैगाम सबके लिए है। यूं चरवाहों को पहली खबर मिलना एक खूबसूरत सबक देता है। खुदा हमेशा आजिज दिलों को चुनता है और अपनी खुशखबरी सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचाता है जो उसे सुनने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 7, क्या 3 ही मजूसी थे? क्रिसमस की कहानी में अक्सर हमें 3 मजूसी दिखाए जाते हैं, 3 ताज, 3 सवारियों वाले ऊंट और 3 तोहफे।
लेकिन हकीकत हैरान कर देने वाली है। बाइबल कहीं भी ये नहीं कहती कि मजूसी सिर्फ 3 थे। असल में बाइबल सिर्फ ये बताती है कि मजूसियों ने 3 किस्म के तोहफे पेश किए, सोना, लोबान और मुर। लोगों ने वक्त के साथ इन 3 तोहफों की वजह से मजूसियों की तादाद भी 3 फर्ज कर ली, लेकिन हकीकत यह है कि वो 3 से ज्यादा भी हो सकते थे। वो एक ग्रोह था, शायद 5, 10 या उससे भी ज्यादा। उस जमाने में मशरिक के इल्म वाले और सितारों को पढ़ने वाले उमूमन बड़े ग्रोह की सूरत में सफर करते थे, क्योंकि रास्ते लंबे, खतरनाक और सहरा से गुजरने वाले होते थे। फिर 3 मजूसी क्यों मशहूर हो गए? चर्च की रवायात में 3 नाम भी मशहूर हुए, मुल्कीवर, बल्तजार, गास्पर। लेकिन ये नाम भी बाइबल में नहीं हैं। ये बाद की रवायात हैं जिन्होंने कहानी को आसान बनाने के लिए 3 मजूसी बताए। मजूसी गैर कौमों से थे, वो यहूदी नहीं थे, लेकिन फिर भी खुदा ने उन्हें बेतुलहम तक रहनुमाई की। ये एक ताकतवर पैगाम है कि यसु मसीह सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आए। इन 3 तोहफों के पीछे गहरी रूहानी हकीकत है। सोना, बादशाही की अलामत, ये बताता है कि यसु मसीह बादशाहों के बादशाह हैं। लोबान, इबादत की अलामत, ये यसु मसीह की इलाही हैसियत को जाहिर करता है। मुर, कुर्बानी और दुखों की अलामत, ये याद दिलाता है कि यसु मसीह हमारी खातिर कुर्बानी देने आए थे। मजूसियों ने एक सच्चाई हमें सिखाई कि जब खुदा रास्ता दिखाए तो इंसान दूर तक भी सफर करने को तैयार होता है। उन्होंने अपनी आंखों से इस बादशाह को देखा जो दुनिया को बदलने आया था। नंबर 8, क्रिसमस की घंटियां क्यों बजाई जाती हैं? क्रिसमस की घंटियां हर चर्च और घरों में बजाई जाती हैं और ये क्रिसमस की सबसे पहचानी जाने वाली अलामतों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन घंटियों के पीछे रूहानी और तारीखी मतलब भी छुपा है? घंटियों की आवाज़ पहले मसीही इबादत में इस्तेमाल होती थी ताकि लोगों को इबादत और खुशखबरी की तरफ बुलाया जा सके। जैसे चर्च की घंटी दिन के वक्त लोगों को जमा करती थी, वैसे ही क्रिसमस पर घंटियां यसु मसीह की विलादत की खुशखबरी सुनाने का पैगाम देती हैं। ये सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि रोशनी और उम्मीद की अलामत भी है। रूहानी तौर पर घंटियों की आवाज़ शैतानी ताकतों और अंधेरों को दूर करने की नुमाइंदगी करती है। ये हमें याद दिलाती है कि यसु मसीह की पैदाइश ने दुनिया में रोशनी भेजी, हर तारीकी को शिकस्त दी और उम्मीद के नए दरवाजे खोले। इसीलिए क्रिसमस की घंटियां खुशखबरी का ऐलान करती हैं। जैसे फरिश्ते ने चरवाहों को पहली बार खुशखबरी सुनाई थी, आज मसीह पैदा हुआ है। तारीखी तौर पर भी घंटियों का इस्तेमाल यूरोप के देहातों में लोगों को जमा करने, खुशखबरी सुनाने और त्यौहार की खुशियों में शरीक करने के लिए किया जाता रहा। हर घंटी का रंग, आवाज़ और ताल न सिर्फ तवज्जो खींचता है, बल्कि रूहानी तौर पर दिल को बीदार करने और जश्न की खुशी बढ़ाने का काम करता है। आज जब हम क्रिसमस की घंटियां सुनते हैं तो हमें सिर्फ मौसीकी या खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि ये हमें याद दिलाती हैं कि यसु मसीह की विलादत के साथ रोशनी आई, उम्मीद आई और दुनिया के लिए निजात का पैगाम आया। ये घंटियां हमें दावत देती हैं कि हम भी इस रोशनी और खुशखबरी को अपने दिलों में कबूल करें और दूसरों के साथ बांटें। यूं क्रिसमस की घंटियां सिर्फ रवायती अलामत नहीं, बल्कि हर दिल में रोशनी, खुशी और ईमान पैदा करने वाला एक ताकतवर पैगाम है। नंबर 9, चर्च में क्रिसमस के रंगों का क्या मतलब है? क्रिसमस के मौके पर जब हम चर्च में जाते हैं तो हमें हर तरफ खूबसूरत रंग नजर आते हैं। सुर्ख, सब्ज, सफ़ेद, सुनहरी, नीला। ये रंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि उनके पीछे गहरा रूहानी मतलब छिपा होता है। सब्ज रंग हमेशा से जिंदगी, बहार और ताजगी की अलामत समझा जाता है। क्रिसमस में सब्ज रंग हमें याद दिलाता है कि यसु मसीह दुनिया में नई जिंदगी लेकर आए। जैसे हमेशा हरे रहने वाले दरख्त, चाहे मौसम कुछ भी हो, कभी मुरझाते नहीं, वैसे ही मसीह हमें ऐसी जिंदगी देते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। सुर्ख रंग क्रिसमस का सबसे नुमायां रंग है। ये हमें खुदा की उस बेमिसाल मोहब्बत की तरफ ले जाता है जिसके तहत उसने अपना बेटा दुनिया में भेजा।
ये रंग हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह की मोहब्बत ने इंसानियत के लिए कुर्बानी का रास्ता अख्तियार किया। सुर्ख रंग में यही पैगाम छुपा है कि खुदा की मोहब्बत जिंदगी बदल देती है। सफेद रंग पाकीज़गी, नूर और खुशी की अलामत है। यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया की तारीकी में नूर बनकर आई। सफेद रंग हमें यह याद दिलाता है कि मसीह में हमें पाकीज़गी, माफ़ी और नई शुरुआत मिलती हैं। सुनहरी रंग खुदा के जलाल और बादशाही की अलामत है। क्रिसमस में ये रंग हमें बताता है कि जिस बच्चे ने चरनी में जन्म लिया वो दरअसल बादशाहों का बादशाह है। इसका जलाल जमीन पर भी है और आसमान पर भी। नीला रंग आमतौर पर आसमान, सुकून और खुदा की वफादारी की निशानी समझा जाता है। क्रिसमस में नीला रंग खुदा के उस वादे की याद है जो उसने सदियों पहले निजात दहिंदा भेजने के लिए किया था, और यीशु मसीह की पैदाइश में वो वादा पूरा हुआ। यूं चोच के रंग सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाते, बल्कि हर रंग एक पैगाम, एक सच्चाई और खुदा के फजल की याद बनकर हमारे सामने आता है। नंबर 10, कैंडी कैन क्यों इस्तेमाल होती है? क्रिसमस में कैंडी कैन एक निहायत मशहूर अलामत है। सुर्ख और सफ़ेद धारियों वाली मुड़ी हुई छड़ी जो हर दरख्त, हर घर और हर तोहफे में नजर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कैंडी की शक्ल, रंग और बनाया जाना सबके पीछे मसीही मानी छिपे हुए हैं? कैंडी कैन को उल्टा करें तो ये अंग्रेजी हर्फ जे बनता है, यानी जीसस। ये हमें याद दिलाता है कि क्रिसमस का असल मरकज यीशु मसीह हैं और ये पूरा त्यौहार उनकी पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। अगर उसे सीधा रखें तो ये चरवाहे की लाठी जैसी नजर आती है। ये हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा हैं जो अपनी भीड़ों यानी हम सब की हिफाजत करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं और उनके लिए अपनी जान भी देते हैं। कैंडी का सफ़ेद रंग ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह की ज़िंदगी पाक थी, बग़ैर गुनाह के। ये हमें ये वादा भी याद दिलाता है कि उनके ज़रिए हमें पाकीज़गी और नई ज़िंदगी मिलती है। कैंडी पर बनी सुर्ख लकीरें यीशु मसीह की कुर्बानी, मोहब्बत और बहाए गए खून को जाहिर करती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये 3 लकीरें खुदा के 3 वादों या तस्लीस की याद दिलाती हैं। ये इस मोहब्बत का निशान है जिसकी वजह से खुदा ने अपना बेटा दुनिया में भेजा। कैंडी की मिठास हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह की खुशखबरी मिठास, खुशी और उम्मीद से भरपूर है। ये कभी तल्ख नहीं होती, बल्कि दिल में सुकून, मोहब्बत और निजात का जायका छोड़ती है। कहा जाता है कि उसे सबसे पहले एक मसीही कारीगर ने बच्चों को यीशु मसीह की कहानी आसानी से समझाने के लिए बनाया था। वो चाहता था कि हर बच्चा जब ये कैंडी देखे तो उसे याद आए कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, उसने मेरी खातिर कुर्बानी दी। उसकी मोहब्बत मीठी और सच्ची है और क्रिसमस उसकी पैदाइश की खुशी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने क्रिसमस के उन राजों से पर्दा उठाया जो सदियों से दिलों में सवाल बने हुए थे। हर चीज के पीछे खुदा का एक मुकद्दस मंसूबा, एक रूहानी पैगाम और एक मोहब्बत भरी दावत है। लेकिन असल सवाल ये है, आज हम उस पैगाम के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्रिसमस का मतलब सिर्फ मालूमात जान लेना नहीं, क्रिसमस का असल मकसद दिल को बदलना है। वो रोशनी जो 2000 साल पहले बैतलहम के एक मामूली से उस्तबल में चमकी थी, आज भी उसी ताकत के साथ चमकती है। बस हमें उसे अपनी जिंदगी में दाखिल होने देना है। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि खुदा इंसान के करीब आया, इतना करीब कि उसने इंसानी जिस्म अख्तियार किया, इतना करीब कि उसने चरनी में लेटने का इंतखाब किया, इतना करीब कि उसने गुनाहगार दिलों के लिए मोहब्बत का दरवाज़ा खोला। और शायद ये सबसे बड़ा राज है। क्रिसमस की सबसे बड़ी अलामत कोई ट्री, कोई घंटी, कोई सतारा या कोई तोहफा नहीं, बल्कि खुद यीशु मसीह हैं। अगर आज आपने कुछ सीखा, अगर आपके दिल को रोशनी मिली, अगर किसी एक बात ने भी आपकी रूह को छुआ, तो ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये खुदा की तरफ से दस्तक है। इस क्रिसमस सिर्फ त्यौहार न मनाएं, सिर्फ चरागा न देखें, सिर्फ तोहफे न बांटें, बल्कि दिल का दरवाज़ा खोलें, रोशनी को अंदर आने दें
और यीशु मसीह की मोहब्बत को अपने घर, अपनी जिंदगी और अपने खानदान में जगह दें, क्योंकि जब वो रोशनी अंदर आती है, अंधेरा खुद ही भाग जाता है। जब वो दिल में बस जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। ये है असल क्रिसमस, ये है असल खुशखबरी, और यही वो सच है जो सब राजों में सबसे बड़ा राज है। खुदा आपको बरकत दे और ये क्रिसमस आपके लिए नई जिंदगी, नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आए। आमीन।